संपूर्ण हृदय वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 43। परन है पहला यही कि तन मन धन ईश्वर का जानो तुम। परन दूसरा यही है जाति वर्ण कभी न मानो तुम। परन तीसरा करो न घिरना खान पान पहरावे से। परन है चौथा वेशधारी बनो न गृहस्थी त्याग के। परन पांचवा ज्ञान कभी भी बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। गुरु वचन पर कायम रहना कि चिंत भर भी डोलो ना। पहले हमने प्रण लिए फिर ब्रह्म ज्ञान ये पाया है। ज्ञान न उसके पास है जिसने प्रणों को बुलाया है। ये सच है प्रणों के ऊपर नहीं चल पाता जो। निर्मल पावन ज्ञान का हरगिज लाभ नहीं ले पाता वो। प्रण लिया तो उस पर कायम रहकर भी दिखलाना है। ज्ञान को है उपयोग मिलाना नित आनंद उठाना है। प्रणों से जो कभी न डोले वही है सच्चा ज्ञानी है। कहे हर देव उसी को ही बस समझ ज्ञान की आनी है। प्रण है पहला यही कि तन मन धन ईश्वर का जानो तुम। सत्संग जी प्रण नंबर 1 ये तन मन धन सब प्रभु परमात्मा का है। सत्संग जी इसे कभी भी हमें अपना नहीं समझना है, क्योंकि तन मन धन सब इस ईश्वर की ही देन है, हमारा कुछ नहीं है। सत्संग जी इंसान तो खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जो भी मिलता है इस निरंकार की कृपा से मिलता है, सदगुरु महाराज की कृपा से मिलता है। प्रण दूसरा, हमें जाति धर्म वर्ण का कभी भी अभिमान नहीं करना है सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी सच्चे पातशाह कभी भी किसी के ऊपर टैग लगा के नहीं भेजते हैं कि तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है। कोई जात पात का भेदभाव नहीं करते हैं सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज की नज़रों में सब एक ही समान होते हैं। तो सत्संग जी हमें अपनी जात पात वर्ण का कभी भी अभिमान नहीं करना है। और प्रण 3 में हमें किसी के खाने पीने ओढ़ने पहनने से सत्संग जी कभी भी नफरत नहीं करनी है। सत्संग जी कोई अच्छा खाता है, कोई अच्छा पहनता है, तो सत्संग जी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के अवगुण नहीं चितारने हैं हमें। परमात्मा ने किसी 2 रोटी सूखी दे रखी है, किसी 2 रोटी परमात्मा ने किसी के ऊपर कृपा कर रखी है धन की, तो वो भी तो सतगुरु महाराज कर्मों के हिसाब से देते हैं सत्संग जी। किसी को माया मिल जाती है, किसी के पास कम माया होती है सत्संग जी, लेकिन पेट तो अनाज खाने से ही भरता है ना सत्संग जी। अमीर भी वही खाता है, गरीब भी वही खाता है। तो सत्संग जी हमें कभी भी किसी के खाने पीने और ओढ़ने पहनने पे कभी नफरत नहीं करनी है कि कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, कोई अपने हिसाब से पहनते हैं सत्संग जी, हमें किसी के अवगुण नहीं चितारने हैं। और प्रण नंबर 4, हमें कोई वेशधारी संत साधु फकीर नहीं बनना है, इस समाज पे बोझ नहीं बनना है, गृहस्थ में रहना है। गृहस्थ में रहकर ही अपने परिवार की सारी जिम्मेवारी निभानी है, और इस निरंकार प्रभु की भक्ति हमें अपने परिवार में रहकर ही करनी है सत्संग जी। प्रण 5वां कि बिगैर गुरु की आज्ञा के हमें ये ज्ञान का है ना, ये ज्ञान का राज कभी किसी के ऊपर नहीं खोलना है। सतगुरु महाराज का काम है सत्संग जी ज्ञान देना, सबको समझाना। हम किसी को नहीं समझा सकते हैं, इसलिए गुरु की आज्ञा के बिना हमें कभी भी ये ज्ञान नहीं खोलना है किसी के ऊपर भी। गुरु वचन पर कायम रहना कि चिंत भर भी डोले ना। सत्संग जी सतगुरु महाराज कहते हैं कि सदैव हमें गुरु वचनों पर ही कायम रहना है, हमें इस मन को भटकने नहीं देना है सत्संग जी। और पहले हमने प्रण लिए फिर ब्रह्म ज्ञान ये पाया। सत्संग जी हमने जब ये 5 प्रण हमारे जीवन में आ गए ना, तभी ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिल जाता है सत्संग जी। और जिसके पास ज्ञान है ना सत्संग जी, और जिसने इन 5 प्रणों को भुला दिया है, तो सत्संग जी फिर उसके ऊपर इन प्रणों का है ना वो चल ही नहीं पाता है। ये सच है, प्रणों के ऊपर सही नहीं चल पाता जो। सत्संग जी जो इन प्रणों के ऊपर सही नहीं चल पाता है ना सत्संग जी, निर्मल पावन ज्ञान का हरगिज लाभ नहीं ले पाता। सत्संग जी ये जो निर्मल पावन ज्ञान की रोशनी सदगुरु महाराज ने दी है ना हमें, तो इसका लाभ इंसान कभी नहीं उठा
तो इसका लाभ इंसान कभी नहीं उठा पाता है सत्संग जी। प्रण लिया है तो हमें उस पर कायम रहना है, कायम रह के दिखाना है। सेवा सुमिरन सत्संग करनी है, सत्य का संग करना है सत्संग जी, निष्काम सेवा करनी है, सदैव ही संतों का संग करना है। इस निरंकार प्रभु से अपनी तार को जोड़ के रखना है, मन में बसा के रखना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सत्संग जी सच्चे पातशाह कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर जिसने इन प्रणों पर नहीं चलाया ना सत्संग जी, तो वो कभी भी इस ज्ञान की रोशनी का लाभ नहीं उठा पाता है सत्संग जी। फिर वो वही इस अंधकार में भटकता रहता है, 84 लाख योनि के चक्रों में फंसा रहता है, इस माया के जंजाल में फंसा रहता है सत्संग जी। लेकिन सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि जिसने इन 5 प्रण का लाभ उठाया है तो सत्संग जी उसे जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सारे भ्रम भुलेखे दूर हो जाते हैं, सारे 84 लाख योनि का चक्रव्यूह टूट जाता है सत्संग जी। मोह माया का सब समझ में आ जाता है। ये प्रभु परमात्मा सब सिखा देता है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे इस प्रभु को याद करना है, सब सिखा देता है सत्संग जी। और ये कब आता है? जब हम गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं, संगत में जाते हैं, संतों का संग करते हैं सत्संग जी। ज्ञान को है उपयोग में लाना, नित आनंद उठाना है सत्संग जी। इस ज्ञान का हमें उपयोग करना है, और सत्संग जी ज्ञान का उपयोग जब हम करते हैं तो हमें जीवन में बड़ा आनंद और सुकून मिलता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, तब हम इस ज्ञान का लाभ उठाते हैं सत्संग जी। निष्काम सेवा करते हैं, तभी हमें इस ज्ञान का लाभ मिलता है सत्संग जी। अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो इस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाएंगे सत्संग जी। संतों का संग करना है, हमें पक्कों का संग करना है। पर्णों से जो कभी न डोले वह ही सच्चा ज्ञानी है सत्संग जी। जिसने संत ने भी इन 5 पर्णों को अपने कर्मों में डाल लिया है ना, और जो सतगुरु महाराज की सिखलाई पे चलता है सत्संग जी, वही सच्चा ज्ञानी होता है सत्संग जी। जो कभी नहीं डोलता है, वो हमेशा पक्कों का संग करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है सत्संग जी। जो हमेशा सेवा सुमिरन सत्संग में जाता है सत्संग जी। कहे हरदेव उसी को ही बस समझ ज्ञान की आनी है सत्संग जी। सतगुरु महाराज कहते हैं ये समझ भी उसी को आती है जो सेवा सुमिरन सत्संग करता है, जो संतों का संग करता है, सत्संग में जाता है, तभी ज्ञान की समझ आती है सत्संग जी। और ज्ञान को लेकर घर में बैठ गए तो कभी भी आप इस आनंद का लाभ नहीं उठा पाओगे सत्संग जी। तो सत्संग जी आओ मिलके सच्चे पातशाह का शुक्राना करें। सतगुरु महाराज आपने हमें जो ये 5 प्रण, ये ज्ञान की जोत हमारे मन में जलाई है, ये ज्ञान की रोशनी हमें बख्शी है, तो सतगुरु महाराज अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना मेरे सच्चे पातशाह कि इन 5 प्रणों से हमारा मन कभी ना डोले सत्संग जी। ऐसी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना सत्संग जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।